अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सारे ठीक हैं? तो ये एक फ़ाइल बनाई है रिज़ल्ट्स कंपाइल करने के लिए और चीज़ों को ज़रा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी है, मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल भी जाएगा इस वीडियो का लिंक डाउनलोड करने इस फ़ाइल का लिंक जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊँ। तो ये एक मैंने अपने डिपार्टमेंट की कुछ चीज़ें सीधी करने के लिए किया था, आप लोग भी अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें 4-5 पेजेज़ हैं, जिनको आप बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन मैंने डाली हुई है। यहाँ एक बायोडाटा का पेज है, जहाँ आप स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ये रिज़ल्ट्स बनाने के पेजेज़ हैं, तो 2 तरह के मैंने नए ड्राफ्ट्स में आपको गो अहेड करता हूँ। अटेंडेंस का पेज बनाया हुआ है, कंपाइलेशन फॉर सिंपल, कंपाइलेशन विद पोज़ीशंस और एनुअल रिपोर्ट। तो ये कुछ पेजेज़ हैं, मैं आपको गो थ्रू करता हूँ, ये सारा कुछ क्या है। चलें, सबसे पहले बायोडाटा। आपने एक क्लास पढ़ाना शुरू की है। मैं लेट्स से एक यहाँ ना अप टू 500 स्टूडेंट्स का मैंने किया हुआ है, आपको चाहिए होगा तो एक्सटेंड कर भी दूँगा अगर किसी को 500 से ज़्यादा का चाहिए हो। लेट्स से मेरे पास एक क्लास है, बीडीएस की मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो मेरे पास क्लास है 69 स्टूडेंट्स की। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि बायोडाटा वाले पेज जितने भी आपके स्टूडेंट होंगे, उनका नाम और नाम अपना रोल नंबर और नेम लिख लें। एटलीस्ट ये 2 चीज़ें आप ज़रूर रखिएगा अपने उसके अंदर। मैं नाम यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने आगे सैंपल डाटा डालना है, तो मैं नहीं चाह रहा कि किसी का आपका वो हो प्राइवेसी का इशू, तो आप यहाँ कर लें। तो आपने लेट्स से जितने भी बच्चे हैं कर लिया। मैंने अगर ज़्यादा करने हों, आपने 100 तक डालने हैं। आइडियली स्पीकिंग मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने जो भी रोल नंबर डालने हो, इसी तरह 2 रोल नंबर्स को हाईलाइट करें और इसको खींचते चले जाएँ। तो आपका जितना रोल नंबर तक आपका बनता है, आपने 300 की क्लास करनी है, तो आप इस तरह इसको पुल करके वहाँ तक ले जाएँ, उस क्लास तक। आगे फिर जो भी नाम आगे लिख लेंगे, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह ही बच्चों के नाम और ऊपर नेम देख लें और नेम के साथ एक कॉलम है फादर्स नेम का, तो यहाँ से आप फादर नेम डाल दें, प्रोफाइल पूरी हो जाएगी। यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, सीएनएसई, जो चीज़ें आप डाली जाएँगी वो आपकी चीज़ें पूरी होती जाएँगी, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और जहाँ तक पिक्चर की बात है, अगर आप किसी की पिक्चर, मैंने सिर्फ़ एक ड्राफ्ट में एक सैंपल पिक्चर डाल दी है। अगर आप किसी बच्चे की पिक्चर ऑन करके कॉपी करें, अगर आपके पास रिलेटिवली न्यूअर वर्ज़न है तो राइट क्लिक करके ऊपर ऑप्शन आ जाती है चेंज पिक्चर। अगर आपने कॉपी की हुई है फ्रॉम क्लिपबोर्ड, वो चेंज हो जाएगी। अगर नहीं भी किया हुआ तो आप जस्ट वैसे पेस्ट करके उसके ऊपर सेट कर दीजिएगा। वैसे सबसे आसान तरीका मुझे लगता है कि राइट क्लिक करके चेंज पिक्चर फ्रॉम क्लिपबोर्ड, ये ज़रा नए वर्जन्स में आते हैं, पुराने वर्जन्स में आपको ज़रा मैनुअली करना पड़ेगा, कर लीजिएगा। चलें, अब आते हैं हम अपने पेज पे। अब मैंने ना जो रिजल्ट्स के लिए ऊपर एक हेडर बनाया हुआ है, इसका आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, जो भी आपके डिपार्टमेंट का फॉर्मेट चल रहा है। यहाँ आपने कोई पिक्चर डालनी है, पिक्चर डाल दी है, जो भी आपने करना है दैट्स अप टू यू। अच्छा, अब जितने भी आपने नाम और रोल नंबर डाले हैं, अगले सारे पेजेस पे वो खुद ही ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ देखिए 69 आ रहे हैं, तो यहाँ आपको जो पेज आपको फ़ाइल मिलेगी वो इस तरह मिलेगी। आपको यहाँ तक ना नीचे तक 500 तक ही आपको मिलेगा और नीचे पोजीशंस का रोल नंबर, मार्क्स और ये सारा कुछ मिलेगा। चीज़ों की कन्फ्यूजन कम करने के लिए मैंने ना जिन सेल्स पे काम करना है सिर्फ उन्हीं सेल्स पे अलाउ किया है, बाकी आप किसी भी सेल पे आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे तो वो कहेगा यू आर, आपको लिखने नहीं देगा। तो अगर आपने किसी बच्चे का भी नाम रोल नंबर चेंज करना है तो आप बायोडाटा से चेंज करेंगे, आगे नहीं करेंगे। अच्छा, अब इस पेज पे आते हैं। ऊपर अपना हेडर बना लीजिएगा। हेडर बनाने के बाद आप नीचे देख लें आपके स्टूडेंट्स कहाँ तक हैं। जहाँ तक आपके स्टूडेंट्स हैं उसके बाद नीचे तक, यहाँ तक आप सारी रोज़ को छुपा सकते हैं। यहाँ ये देखें, ये जो जगह है ना साइड पे नंबर लिखा हुआ रो का, इसको क्लिक करें। ऊपर चले जाएँ, आखिरी रो जहाँ तक आपने छुपाना है वहाँ चले जाएँ। शिफ्ट का बटन दबा के रखिएगा और इसको क्लिक करेंगे, वो सारे हाइलाइट हो जाएँगे। सारे हाइलाइट हो जाएँगे, राइट क्लिक करेंगे तो हाइड की आ जाएगी और आप इन सबको कर सकते हैं। अब आपके पास वो आप डॉक्यूमेंट नीट तैयार हो गया आपकी अपनी लेंथ का। 500 वाला मैंने आपको शुरू में दिया है, बाकी आपको जितनी ज़रूरत होगी, 100 की क्लास है, 200 की क्लास है, 400 की क्लास है, जो भी आप उस हिसाब से सेट कर लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखे आ रहे हैं।
अगर आपके दरमियान में कोई रोल नंबर छोड़ जाता है, लेट्स से कि मेरे पास एक बच्चा रोल नंबर 15 छोड़ गया है, तो आप बाटा में से उसका नाम डिलीट कर दें, रो खड़ी रहने दें, अपनी जगह से हिलाइएगा मत। तो ये देखिए टोटल नंबर 68 हो जाएगा। अब हमारे फाइल एक बेसिक डाटा एंट्री के लिए तैयार है। यहाँ 6 कॉलम्स हैं, कॉलम ई से लेकर कॉलम जे तक। आपके टेस्ट के अंदर जितने कंपोनेंट्स हुए हैं आप वो डाल देंगे। अगर आपने सिर्फ एमसीक्यू आया तो एक कॉलम यूज़ होगा, एमसीक्यूज प्लस एससीक्यू हैं 2 होगा, प्लस वाइवा प्लस ऑस्पी प्लस कॉपी प्लस अटेंडेंस, जो जो आपने किया है अप टू 6 का मैंने रखा है। अगर फिर भी ज़्यादा चाहिए होंगे तो मुझे बताइएगा, आपको फाइल अपडेट कर देंगे। आमतौर पर इतने में काम हो जाता है, तो ये कर दें। लेट से मैंने अपने टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज और एससीक्यू ही लिए हैं 2, तो आपने यहाँ डाटा एंट्री कर देनी है। इस जगह पे आपने हेडिंग डालनी है और इन पे आपने टोटल मार्क्स डालने हैं, और नीचे जिस बच्चे ने जो उनसे मार्क्स किए हों वो डाल देंगे। जो बच्चा एब्सेंट होगा वो डल जाएगा। जैसे आप नंबर डाल के फ्री होंगे, सामने आपको टोटल भी आ जाएगा और पास फेल पोजीशन भी आ जाएगी। ठीक, ये पहले मैं एक स्टेप आपको दोबारा रिपीट कर दूं। यहाँ ना अब ये ड्राफ्ट, इसको आपको बार बार चाहिए होगा। मैं ना इसको करता हूँ मूव एंड कॉपी, और इसमें यहाँ रखता हूँ। इसमें अब मैंने ये वाली फाइल की इस वाले पेज की एक एक्स्ट्रा कॉपी बनेगी। मैं पेज की कॉपी इस जगह पे रखना चाह रहा हूँ, अटेंडेंस वाली जगह पे। क्रिएट कॉपी को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी कॉपी, अब मैंने ना इसका नाम रख लेना है, जो भी आपका डिपार्टमेंट में नाम चल रहा है। मैंने इसका नाम टेस्ट 1 रख दी है। इसका नाम आप आमतौर पे मैं इस तरह लिखता होता था आगे, ब्लॉक 1 का टेस्ट 1 है, ब्लॉक 2 का टेस्ट 2 है, बाकी मॉड्यूल है, जो भी आपका सेमेस्टर है, जो भी आपका चल रहा है उसमें हो गया। अब ये मेरा ड्राफ्ट तैयार था इसका। अब मैंने ना उसको नहीं छेड़ूंगा, ताकि मैं इसकी कॉपीज़ बनाता रहूँ। इसमें मैं इंफॉर्मेशन अपने डाल देता हूँ, जितने भी मैंने डालने थे। मैंने इधर इनके नाम डाल दिए, पास फेल हो गया। अब मैं यहाँ से जितनी भी एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं वो छुपा दूंगा। वो डिपेंड करता है, किसी टेस्ट में ज़्यादा होंगे, किसी टेस्ट में कम होंगे। इस तरह आपका ये टेस्ट तैयार हो गया। और नीचे टोटल स्टूडेंट्स कितने परसेंट पास हैं, फेल हैं, एब्सेंट हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। पोजीशन होल्डर्स कौन कौन से बच्चे हैं, वो चीज़ आ जाती है। यही स्टेप हमें आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करके दिखा दूँ। मैंने ड्राफ्ट उठाया, मूव एंड कॉपी पे गया, जिस जगह पे उसको रखना था वहाँ जाके क्लिक किया। अटेंडेंस पे मैंने क्लिक किया, अटेंडेंस वाली जगह पे इस जगह पे आ जाएगा क्रिएट कॉपी की, और आ गया। अब मैं जो अगला टेस्ट लेने लगा हूँ, उस टेस्ट के अंदर मैंने 3 चीज़ें रखी थी। अब मैंने इस टेस्ट के अंदर एमसीक्यू रखा था, एससीक्यू रखा था और जनरल रखा था। तो ये मैंने कॉपी किया और यहाँ इसको इस जगह पे किया, तो बस मेरी चीज़ तैयार हो गई। बाकी जो है इनको आप एक्स्ट्रा चीज़ों को हाइड कर दें, और बाकी आपने कोई भी करना हो, सेल बड़े छोटे करने हो, वो आप खेल सकते हैं। ठीक, और यहाँ मैंने इसका नाम रख दिया ब्लॉक 1 का टेस्ट 2, इसका नाम रख दिया। ठीक, अब ये वाली चीज़ हमारी हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे वाला पेज क्या है। ये आप इसी तरह ही रिपीट करते चले जाइए, जितनी मर्जी दफ़ा आपने 5 टेस्ट लिए हैं, 10 टेस्ट लिए हैं, 50 टेस्ट लिए हैं, वो आप इसकी कॉपी बनाते चले जाइएगा और उसकी करते चले जाइएगा। अब जो ड्राफ्ट 2 है, ये बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या है कि ना, इसमें सिर्फ ये फ़र्क है, ये ना कुछ टेस्ट होते हैं जिनके अंदर हमने 2 चीज़ अलग-अलग पास करनी होती हैं। जिस तरह हमारे इस केस के अंदर हमने एक वो करना है कि आपने एमसीक्यू एससीक्यू करना है वर्सेस ओस्पी वाइवा करना है। तो आप इनके अलग-अलग डाल दें। एमसीक्यू एसक्यू के नंबर डाल दिए, और इधर हमने जो है वो वाइवा डाल दी। अगर आपने इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए, वो फिर आप अपनी शीट्स पे मैनुअली देख लीजिएगा। मैं इधर नहीं आपके साथ पंगा ले रहा। तो कभी मैं यही कि इसके ड्राफ्ट को मत छेड़िए। इसके पहले अपने स्टूडेंट, जितने भी आपके टोटल स्टूडेंट्स बन रहे हैं, उसके नीचे हाइड कर लें, जिस तरह हमने पहले किया था। नीचे गए और जाके जहाँ तक हमारा बन रहा है, ताकि आपको बार बार ये ना करना पड़े, यहाँ तक हाईलाइट करके इनको हाइड कर दिया। और बाकी जो है फिर आप नंबर डाल दें, जिस तरह हमने इधर नंबर डाल दिए, और ये वाले नंबर इधर नंबर डाल। ठीक है, तो ये आपके सारे स्टूडेंट्स तैयार हो गए। ये वाला मैंने फ़ाइल सिर्फ इसलिए बनाई है कि कभी कभार आपको कुछ ऐसे एग्जाम कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें आपने थ्योरी प्रैक्टिकल में अलग अलग करना होता है। आपने एमसीक्यू एससीक्यू लिखना है, वाइवा ऑस्पी रखना है, या आपके पास जो भी सेटअप है आप उसका काम कर लेंगे। ठीक, तो ये मैंने वैसे फिर से ड्राफ्ट में कर दिया, बट आइडिया यही कहूँगा कि आपको कि आप इसको
यहाँ से जाके मूव एंड कॉपी, और यहाँ से जाके क्रिएट कॉपी। हम जो भी आपने नाम लिखना है, जो भी आपका टेस्ट का नाम है, हमारे यहाँ चलते हैं, कुछ जगह सेमेस्टर चलता है, जो भी आपका सिस्टम है। लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया ब्लॉक 1। ठीक, और इसका नाम ब्लॉक 1 रख दिया, और मैं यहाँ इसका कर देता हूँ, यहाँ डाला। यहाँ तक हमारी बात हो गई। हमें डाटा एंट्री करनी है। आपके जितने हो जाएंगे, आपका छोटा टेस्ट है, बड़ा टेस्ट है, आप इनको ग्रेजुअली पुट इन करते चले जाएंगे, आपका आगे चलता चला जाएगा। चलिए हम अगले स्टेप पे जाते हैं। इसी तरह ही आप ये आपने जितने आपने वो ड्राफ्ट दो इसलिए बना के रखे हैं कि अगर आपने वो अलग अलग रखना है, थ्योरी प्रैक्टिकल, ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो वो आप ड्राफ्ट 1 यूज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज ड्राफ्ट 2 यूज़ कर लीजिएगा अगर आपने थ्योरी और कंपोनेंट अलग अलग रखने हैं। ये सारा कुछ हो गया, और इसको आप रिपीट करते चले जाएगा। अब आते हैं अटेंडेंस पे। हमारे यहाँ में एनाटमी का सब्जेक्ट मेरा है, तो हमारे यहाँ लेक्चर होता है, डिसेक्शन हॉल के होते हैं, प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं, सीबीएल होते हैं, टेस्ट होते हैं, जिनको हम सब स्टेजेस कभी कह देते हैं, कभी स्टेजेस कह देते हैं। तो हर स्टूडेंट की आपने अपने पास जो रजिस्टर में किया होगा, या आपने एक्सेल में कहीं मैनुअल किया हुआ है, बाय द वे अगर आपको उसकी ज़रूरत हो मैं वो भी सिस्टम बना दूंगा। तो यहाँ आप अटेंडेंस कितनी है, तो इसमें लेट्स से जितनी जितनी भी अटेंडेंसेस बनती हैं, जिसकी जो जो बनती हैं, वो हमने किया, और टोटल यहाँ रख देंगे, और जिसकी जितनी भी अटेंडेंस होगी वो आप यहाँ लिखते चले जाएंगे। जी जी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ रखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ फिल कर लेंगे, वो पहले से बनाई होगी फाइल, और सारा कुछ आप उसको कर लेंगे। ये सारा कुछ हो गया, इसको आप गो हेड, आप इसको जिस तरह भी एक्स्ट्रापोलेट करना हो वो आप कर लेंगे। अब आते हैं कंपाइलेशन में। ये क्राउन ज्वेल है, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है, और ये वो चीज़ें हैं। अच्छा, ये पेज है जो कि हमें बहुत कॉन्स्टेंटली चाहिए होता है स्टूडेंट्स की रिपोर्ट के हिसाब से, कि हमें क्या एक साल के आखिर में, सेमेस्टर के आखिर में एक स्टूडेंट की रिपोर्ट चाहिए। तो आपके जितने टेस्ट हुए थे, मैंने यहाँ 3 टेस्ट रखे हैं, ब्लॉक 1 T1, ब्लॉक 2 टेस्ट 2, ब्लॉक 1। तो सिर्फ जो यहाँ इस जगह पे जो फाइल का नाम है, पेज का नाम है, यहाँ मेरा पेज का नाम है B1T1। आप यहाँ ये नाम देंगे, उस टेस्ट का सारे इन्फो आ जाएगी नीचे, B2T2। नीचे मैंने आखिर में, सॉरी B2T2 हमारा नहीं था, इसीलिए नीचे एरर आया, B2T2 इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और आखिरी था मेरा, यहाँ कोई भी आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे आपको एरर देगा, ब्लॉक 1, तो उसके नीचे इन्फो आ गई। ठीक, ये आपने अपने इंटरनल असेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए, वैसे अपनी लिस्टें बनाने के लिए करनी हो, ऑल द वे टिल जेड कॉलम मैंने इसको ओके किया हुआ है। बाकी आप इसका फार्मूला आगे एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकते हैं, बट जेड तक आपका है। और यहाँ आप फिर इसका करते चले जाइए। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, 15-20 टेस्ट आपने करने हैं, तो जस्ट आप ऊपर पेज लेआउट में जाएंगे, पेज की ओरिएंटेशन आप लैंडस्केप के एक पेज पे प्रिंटिंग के लिए आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। ठीक, तो मैं इसको वापस ले आता हूँ अपने उस पे, पोर्ट्रेट पे। आप इनको कर सकते हैं। हाँ, आपने सारे सब स्टेजेस अलग करनी है, सारे टेस्ट अलग करने हैं, मॉड्यूल अलग करने हैं, वो आपने जितना करना होगा। कंपाइलेशन, अगेन कंपाइलेशन को भी आप इसी तरह ही मूव एंड कॉपी करके इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, कि अगर आपने एक के अंदर सिर्फ ब्लॉक्स रखने हैं, एक पेज के अंदर आपने सिर्फ सब स्टेजेस रखनी है, तो आप कर लीजिएगा, और हर पेज के अंदर इस जगह पे आप हेडिंग ओके कर लेंगे कि क्या करनी है। ये आपके मैंने किया है, और ये वाला पेज ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें सिर्फ ये है कि कई दफ़ा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हम इंटरेस्टेड होते हैं, जो स्टूडेंट्स को फॉर्म कर रहे होते हैं उनके रिजल्ट्स देखने में। तो इसके अंदर जिन बच्चों की पोजीशंस होंगी
वो यहाँ नज़र आएंगी कि फ़र्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ नज़र आएंगे, ताकि आपको हाईलाइट हो जाए वो वाले बच्चे की इन टेस्टों के अंदर इस बच्चे की पोजीशन थी। तो जो एब्सेंट हैं वो सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको ये नज़र आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनुअल। अगेन इसको आपने अपनी मर्ज़ी से कॉपी पेस्ट करके इसको आपने अपनी मर्ज़ी से एक से ज़्यादा बनानी है बना लें। ये मैंने दो इसलिए बनाई है क्योंकि जब ये वाला पेज है ना, ड्यू टू पोजीशंस, ये इनका ना आखिर में आप कॉपी पेस्ट करके इनको ऐड नहीं कर सकते। एडिंग के लिए आपको यही वाला पेज चाहिए होगा अगर आपने इंटरनल असेसमेंट वगैरह बनानी होगी या इनके टोटल्स निकालने होंगे। आखिरी बात आ जाती है डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि ना, इसके अंदर आपने वो करने हैं दो चीज़ें। को ये ब्लैक से जो है इनको कर दें। तो हाँ, हमने जितने एक पेज पे एक स्टूडेंट का हमने एक पेज बनाया हुआ है, एक पेज स्टूडेंट की जितनी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, लेट्स से कि मैं एक इन्फॉर्मेशन के सारे टेस्ट इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, एक पेज है प्रिंटेबल जिसके ऊपर 15 टेस्टों की ऑप्शन है। मैं यहाँ टेस्टों के नाम लिख देता हूँ जो हमारे थे, B1 T1, और यहाँ लिख देता हूँ B1 T2, और यहाँ लिख देता हूँ आपका नीचे ब्लॉक 1। ठीक, ओके। अब उस टेस्ट में उसका स्टेटस आ रहा है, उसके मार्क्स आ रहे हैं, टोटल मार्क्स आ रहे हैं, उसका पास फेल आ रहा है, अगर पोजीशन हो तो पोजीशन आएगा, आगे उस टेस्ट के जितने कंपोनेंट्स थे उनके मार्क्स आ रहे हैं। जैसे स्मॉल टेस्ट के अंदर मैंने सिर्फ एमसीक्यू एससीक्यू लिए थे, और एक ब्लॉक वाले टेस्ट के अंदर एमसीक्यू एससीक्यू थ्योरी का टोटल, वाइवा ऑस्पी प्रैक्टिकल का टोटल, ये सारा कुछ आ रहा है। अगर आपने पिक्चर्स चेंज की होंगी तो हर स्टूडेंट के साथ पिक्चर चेंज होगी। आपने सिर्फ ये हाईलाइटेड येलो वाला पेज चेंज करना है, और इसको हमने कर दिया तो वो आपके सारे स्टूडेंट्स का वो अपडेट हो जाएगा। 9 रोल नंबर कर दिया, वो चेंज हो जाएगा। तो अगर उसकी पोजीशंस होंगी तो ये देखिए आपको यहाँ पोजीशंस नजर आएंगी। एब्सेंट होगा वो करेगा। आपने चीज़ों को नीट करना है। अगर आपने जितने टेस्ट डिस्प्ले करने हैं उतने डिस्प्ले करें, उसी तरह है सारा शिफ्ट दबा के आपको करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, उतनों को सिलेक्ट करें और इनको हाइड कर दें। आपका वो पेज नीट हो जाएगा, जितना आप देखना चाह रहे हैं आपको नज़र आएगा। ठीक, तो यही वाली बात है कि आप इस पेज को भी कॉपी करके इसके मल्टीपल पेज कॉपी वो निकाल सकते हैं, और मल्टीपल इनके बना सकते हैं। आपने एक सेमेस्टर का अलग अलग बनाना है, पूरे मल्टीपल सेमेस्टर्स का बनाना है, एक मॉड्यूल का बनाना है, पूरे ईयर का बनाना है, तो आप इसके अंदर वो कर सकते हैं। अटेंडेंस, अगेन अगर आपने अटेंडेंस की एक ही फ़ाइल बनाई है तो अटेंडेंस की फ़ाइल का जो भी नेम होगा उसका नेम आप लिख देंगे तो ये उस फाइल में से अटेंडेंस उठा लेगा। लेट्स से हमने रोल नंबर डाली थी, तो उसकी आउट ऑफ 70 38 अटेंडेंस आ रही है और 45.71% आ रही है। तो ये देखिए, ये तो ये आपके 38 आउट ऑफ 70 और 46 अटेंडेंस आ रही है। तो ये है सारा कुछ। तो क्वेश्चंस आपके जहन में हो इसको करने के, इसको यूज़ करने में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो प्लीज़ लेट मी नो, और इंशाल्लाह आपको जहाँ तक हो सके मैं हेल्प आउट करूँगा। मेरी इन्फॉर्मेशन आपको इंट्रो वाले पेज में मिल जाएगी। ये सारी वीडियो जो मैं कर रहा हूँ वो यूट्यूब का लिंक यहाँ ऐड हो जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, और यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको फ़ाइल चाहिए तो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फ़ाइल मिल जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।